जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है ऑर्गेनोइड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना निर्देश पढ़े। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, और जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। तो ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। तो ब्रायोफाइट से संबंधित कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे पक्का, ठीक है। तो ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। सी पे आप टिक लगा दो। गतिशील शुक्राणुओं को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। फटाफट तेजी से बताओ, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। किस किस को पता है इसका राइट ऑप्शन? भाई ये जो तुम देख रहे हो ना सी ब्रायोफाइट, यही राइट ऑप्शन है। मैंने क्या बताया, ब्रायोफाइट से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे पक्का, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, ब्रायोफाइट का जलीय विलयन यानी कि ब्रायोफाइटस का जलीय निकास निम्न से प्रदर्शित होता है। निम्न से प्रदर्शित होता, ये सी पे टिक लगा दो। पक्षांभिक पुमड़ू, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सीलिएटेड स्पर्म्स इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्ड तो इंग्लिश में अच्छे लगते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। ब्रायोफाइटस में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है। सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना बी, रिक्सिया इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि रिक्सिया इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रायोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है। तो ब्रायोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है ये गैमेटोफाइट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हो आप युग्मकोद्भिद इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिल जाए, इसीलिए मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 6 से, रिक्सिया में मूलाभास होते हैं। वाह क्या बात है यार। रिक्सिया में मूलाभास होते हैं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, शाखित या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, एक कोशिकीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन थोड़े, इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े भी हैं और ऑप्शन भी थोड़े बड़े बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ब्रायोफाइटस के लिए सही नहीं है? कम से कम 7 क्वेश्चन तो ब्रायोफाइटस के यही आ गए, समझ गए चीज़ को। तो यहाँ पर बी पे आर टिक लगा दो, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रायोफाइटस में बीजाणु मृत कोशिकाओं होती हैं। ब्रायोफाइटस में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, डाइप्लॉइड यानी कि डिप्लॉइड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमा, ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो हाँ होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। सी पे टिक लगा दो, बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइजोपस मोथ से समांतर रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्धित होता है। कवक जाल, कवक सूत्र, स्त्रीधानी या बीजाणु। डी पे आप टिक लगा दो। यहाँ जो इंग्लिश में टिक लगाओगे इन पे मत जाना, ये कुछ सही है और कुछ गलत है, जो बता रहा हूँ उन पे ध्यान देना। बीजाणु इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा प्यार के साथ में पढ़ो क्वेश्चन। युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गैमेटोफाइट से सीधे स्पैरोफाइट का विकास एपोस्परी कहलाता है या एपोगैमी कहलाता है या रिकर्वेशन कहलाता है या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ये तुम बी नंबर देख रहे हो ना एपोगैमी, यही राइट ऑप्शन है, समझ गए चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है। वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है। बी पे आप टिक लगा दें, स्फेगनम इज़ अ राइट ऑप्शन। स्फेगनम इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर इसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेके आना। एस आर कश्यप हैं प्रतिशत भारतीय।
तो ये जो तुम देख रहे हो ना बायोलॉजिस्टिक इज़ अ राइट ऑप्शन, यहाँ पे टिक पे यहाँ पे लगा दो, बायोलॉजिस्टिक इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से किस समूह के पौधों में निम्न विवरण सही बैठता है? इसमें जड़, पुष्प व बीज नहीं होते, पादप शरीर एक द्विभाजित प्रवाह फीते के समान हरा काय या कभी कभी उर्दू प्रवाह द्वारा प्रदर्शित होता है, मादा जनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है, बी पे टिक लगा दो, ब्रायोफाइटस। देखो यहाँ 10-12 क्वेश्चन केवल ब्रायोफाइटस से ही आ गए हैं। मैंने क्या बोला था 5 से 6 क्वेश्चन, और यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन आ गए हैं। लगा लो कम से कम भी अगर पूछेगा ना ब्रायोफाइटस के तो 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, 5, 6, 7 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बिना निषेचन के फल का उत्पादन अनिषेक फलन कहलाता है, ढूंढो कहाँ है, सी पे टिक लगा दो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। एक फर्न निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है, यानी कि ए फर्म डिफियर्स फ्रॉम ए मॉस इन हैविंग। तो चारों ऑप्शन जरा प्यार के साथ में पढ़ो और सी पे टिक लगा दो। एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो 17। सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं, सबसे अधिक। फरन का नाम सुना है और फरन आपने पढ़ भी रखा है और देख भी रखा है, यहाँ सी पे आप टिक लगा दो, फरन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फरन प्रोथेलस होता है। फरन प्रोथेलस क्या होता है? समकायिक, विषमकायिक, विषमपोषी या विषम आकेर की, ए पे टिक लगा दो, समकायिक इज अ राइट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोथेलस है। प्रोथेलस क्या चीज़ है? प्रोथेलस होता है फरन की युग्मोद्भिद अवस्था, यानी कि गैमेटोफाइटिक फेस इन ए फर्न, ए पे टिक लगा दो। देखो बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने में अच्छी लगती हैं, जैसे देखो ये चीज़ें लिख रहे हो ना, हिंदी में कैसे लिखा गया सही बताऊं तो बोली भी नहीं जाएगी, और इधर इंग्लिश में कितने अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीड हैबिट ऑर्गेनेटेड इन, यानी कि बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ शैवालों में, कवकों में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। टेरिडोफाइटस में हुआ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21। टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रण का समय है, या टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रण का समय है, बीजाणुओं का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, या प्रोथेलस का निर्माण, या लैंगिक अंगों का निर्माण। तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, बीजाणुओं का निर्माण, यही राइट ऑप्शन है 21 का। अगला क्वेश्चन देखो जरा, स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है, ये टेरिस यानी कि फर्न में होता है। काय में होता है? फर्न में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। प्रोथेलस के कायिक भाग में बीजाणुद्भिद के निर्माण को कहते हैं अपसंयुग्मन, यानी कि अपयुग्मन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि एपोगैमी। एपोगैमी को हिंदी में अपयुग्मन कहा जाता है। कभी कभी तो पेपर में अपयुग्मन की परिभाषा ही पूछ लेता है, ये ध्यान देना इस चीज़ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्नों में जाइलम होता है। फर्नों में जो जाइलम होता है ना, ये मध्यरंभी होता है, ऑलवेज मध्यरंभी होता है फर्नों में जाइलम। चलिए 25। निम्नलिखित में से कौन फरन के निषेचन में सहायक नहीं है? यह है परागनलिका, ये फरन के निषेचन में सहायक नहीं है। अब देखो जिन बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है और जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर दिया होगा, लगभग 55 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है 55 पे। और आपको भी इसी तरह से कम 60 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आने हैं, चाहे कितना भी पढ़ना पड़े उसके लिए। अभी एक लड़का था CCSU यूनिवर्सिटी का, तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई, मेरे पास पेपर भेजा, बोला सर इसका जो है आप वीडियो बना के डाल दो। मैंने कहा ठीक है चलो डाल देंगे बना के, कोई बात नहीं है। मैंने कि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कहीं चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने कि बहुत बढ़िया ही चलनी चाहिए, अब इस सेमेस्टर में बैक लगनी नहीं चाहिए। एक बार धोखा खा गया, दोबारा धोखा नहीं खाना है, समझ गए? और ऐसे ही आपको करना है, बढ़िया करके अच्छे से पढ़ना है। बैक का कोई हिसाब मत सोचना कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, और तब जाके आप जितनी भी बैक वगैरह होंगी भी वो क्लियर हो जाएंगी, और इस सेमेस्टर में बैक लगेगी भी नहीं जब आपने पढ़ने की पूरी कोशिश कर ली तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परागनलिका इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 26। फर्नों में सर्सिनेट किसले विन्यास का अर्थ है? फर्नों में सर्सिनेट किसले विन्यास का अर्थ है? यहाँ डी पे टिक लगा दो, बड़ी पत्तियों का खुलना। अगला क्वेश्चन देखो जरा 27। प्रोथेलस के वे अंग जो युग्मक उत्पन्न करते हैं, पुधानियाँ व स्त्रीधानियाँ इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अब मेजर सब्जेक्ट
तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे जिनके पास भी है, और माइनर में कर दिया गया 2 सब्जेक्ट। किसी के पास बॉटनी एंड जोलॉजी है, किसी के पास बॉटनी केमिस्ट्री ले रखी है, वो माइनर सब्जेक्ट हो गए। जो मेजर वाले हैं उनके पास तीनों के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि जोलॉजी भी, बॉटनी भी और केमिस्ट्री भी। चलिए बताना मुझे कितने सब्जेक्ट आपके पास हैं इस समय। 27 देखो ज़रा, प्रोथेलस हो गया हमारा। 28 देखते हैं। टेरिडोफाइटस को निम्नलिखित भी कहते हैं। टेरिडोफाइटस को निम्नलिखित भी कहते हैं। यहाँ पर डी पे टिक लगाओ। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 फरन के प्रकंद प्रदर्शित करते हैं। फरन के प्रकंद प्रदर्शित करते हैं। डिक्टियो स्टील इज अ राइट ऑप्शन। जब पहली बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि यार क्या नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब आप बार बार पढ़ते रहोगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ो में हैं। बस प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उभय फिलोएमी साइफोनो स्टील मिलती है। उभय फिलोएमी साइफोनोल स्टील मिलती है। यहाँ पर बी पे टी लगा दो। मार्सिलिया इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 31। टिलोम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? टिलोम सिद्धांत ये दिया था जिम्बरमैन ने। जिम्बरमैन इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। व्रत बीजी पौधे, अरे है बी व्रत बीजी पौधे जो होते हैं ना, बी व्रत बीजी पौधे, वो सी पे आप टिक लगा दो, शंकुओं से बीज उत्पन्न करते हैं। जितने भी तुम्हारे ये व्रत बीजी पौधे होते हैं वो शंकुओं से बीज उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? साइकस में बिना जल के लैंगिक जनन संभव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। पाइनस आम से निम्नलिखित में भिन्न है। जो ये पाइनस होता है, अब पाइनस देखा आप लोगों ने, आम से निम्नलिखित में भिन्न होता है। वृक्षीय स्वरूप में, हरी पत्तियों में, काष्ठ की उपस्थिति में, बीजाणु अंडाशय में बंद ना होने में। डी पे टिक लगा दो। बीजाणु अंडाशय में बंद ना होने में, ये इस चीज़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। साइकस की प्रेवालाभ जड़ों में होता है। नीले हरे शैवाल होते हैं। बहुत सिंपल पेपर है यार, बहुत सिंपल। 36 देखो, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा सिकोया का वृक्ष जो होता है वो सबसे लंबा वृक्ष होता है, यानी कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? वह है सिकोया इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 37। पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं पादप जगत में, हुमैन में नहीं। हुमैन की बात प्राणी जगत अलग रही है, पादप जगत होता है। पादप जिसमें आप पेड़ पौधों का अध्ययन करते हो, तो ये बी पे टी लगा दो, साइकस में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। विषम बीजाणुता उत्पन्न होता है, यानी कि विषम बीजाणुता उत्पन्न है। विषम बीजाणुता किसके द्वारा उत्पन्न है? आप बोलोगे सर बड़े व छोटे बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो 39। अधिकांश बीव्रत बीजियों में होता है स्त्री धानियाँ लेकिन पुधानियाँ नहीं। जितने भी तुम्हारे पास बीव्रत बीजी पौधे होते हैं उसमें स्त्री धानियाँ लेकिन पुधानियाँ नहीं होती। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 40। जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं। जो ये जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं क्योंकि के आगे का जो आंसर होता है ना बड़ा खतरनाक होता। जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं क्योंकि सी पे आप टिक लगा दो, अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अंडाशय भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। जिम्नोस्पर्म के तने में उपस्थित रेजिन नलिकाएं उदाहरण हैं। वह है तुम्हारे पास साइजोजिनस गुहा का। अगला क्वेश्चन देखो जरा 42। निम्नलिखित में से किसके निषेचन के लिए बाहरी जल आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किसके निषेचन के लिए बाहरी जल आवश्यक नहीं है? ये जो साइकस देख रहे हो ना, इस साइकस के निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यकता नहीं होती। और सेम टू सेम क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया था। सारे क्वेश्चन को अच्छे से मतलब देखते हुए चलो यार। क्वेश्चन नंबर 43 देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पाइनस के बीज में होते हैं, यानी कि अनेक बीज पत्र होते हैं। पाइनस के बीज में अनेक बीज पत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 44। कनाडा बालसम प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है एवीज बाल सामिया से। एवीज बाल सामिया इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। एफीड्रीन किससे प्राप्त होता है? जल्दी बताओ। एफीड्रीन किससे प्राप्त होता है? वो एफिड्रा से प्राप्त होता है। किससे? एफिड्रा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। डॉक्टर बीरबल साहनी हैं प्रसिद्ध भारतीय बायोलॉजिस्टिक्स, पूरा वनस्पति शास्त्र या वर्ग की विज्ञानी, भ्रूण विज्ञानी। डॉक्टर बीरबल साहनी हैं प्रसिद्ध भारतीय बायोलॉजिस्टिक्स
पूरा वन वनस्पति शास्त्र या वर्गीय वैज्ञानिक भ्रूण विज्ञान, यानी कि बी पे टिक लगाओ पूरा वन वनस्पति शास्त्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 जरा पढ़ो और बताओ जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है। एक विलुप्त जानवर का खनिज युक्त बिल हाँ बनता है। एक अज्ञात जानवर का ग्लेशियर में जमा हुआ पाया गया, बात बिल्कुल सही है। एम्बर के ब्लॉक के अंदर 110 मिलियन वर्ष पुरानी एक चींटी पाई गई, बिल्कुल सही है। डी पे आप टिक लगा दो, ऑप्शन सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 48, क्वेश्चन बड़ा लेंथी कर रखे हैं इस बार पेपर में। स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सभी जीवों में से केवल %% ही अभी जीवित है। 1% ही अभी जीवित हैं यार, कुल 1%। अरे भैया बड़े बुरे हाल हो गए। चलिए 49 देखते हैं। जुरासिक काल की बात है। जुरासिक काल कितने साल पहले की बात है। जुरासिक मतलब डायनासोर वाला। 165 मिलियन वर्ष पूर्व। लगा लो भैया, कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना लगा लो हिसाब। 50 देखो, जोई स्टेरोफाइलम है, जोई स्टेरोफाइलम है वो है तुम्हारे पास, सी पे टिक लगाओ, जीवाश्म टेरिडोफाइटा। जीवाश्म टेरिडोफाइटा इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 51, पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन हैं प्रकार हैं। पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं, ए पे टिक लगाओ, जीवाश्म के प्रकार हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित रहती हैं। पेट्रीफिकेशन में, जो ये पेट्रीफिकेशन देख रहे हो ना, इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं कैसी रहती हैं, संरक्षित रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, रिजर्व। 53 देखो, आवर्तबीजी कहाँ विकसित हुई। आवर्तबीजी कहाँ विकसित हुई, आप बोलोगे सर मीसोजोइक इरा में आवर्तबीजी विकसित हुई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा 54, जयांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है, भ्रूणपोष इनकी संख्या होगी, भ्रूणपोष में इनकी संख्या होगी यानी कि 18। जयांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो भ्रूणपोष में इनकी संख्या होगी 18। अगला क्वेश्चन 55, निषेचन के लिए आवश्यक अंग है, वो होता है परिपक्व बीजांड। ये निषेचन के लिए आवश्यक अंग कौन सा होता है, परिपक्व बीजांड। अब यार देखो एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट होते हैं, समझ गए, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56, परागकण उत्पन्न होते हैं स्त्री केसर में, कभी नहीं, कहाँ होते हैं, पुंकेसर में होते हैं, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 57, नारियल का खाने योग्य भाग है फल भित्ति, अंतःभित्ति, भ्रूणकोश, मध्य फल भित्ति। तो जो ये तुम देख रहे हो ना भ्रूणपोष, ये खाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। टमाटर फल है, ककड़ी, आम, आलू। अरे भैया आलू जो है ना ये फल नहीं है। अब फल क्यों नहीं है, फल कहाँ उगता है, पेड़ पे उगता है, उगता नहीं उगता। आलू कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर, समझ गए इस चीज़ को। तो ये जो है फल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59, मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया के फल का प्रकार है सिम्ब, सिम्ब इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, लीची का खाने योग्य भाग है, तो वो मासल एरिल जो होता है ना वो खाने योग्य भाग है, उसमें गुठली इतनी मोटी हो है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, चावल का दाना फल है, वो है केरी अपसिस इज़ अ राइट ऑप्शन, केरी अपसिस इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62, वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है मूंगफली कहलाता है। अरे यार वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है मूंगफली कहलाता है साहब। 63 देखो जरा, भंडारण पत्तियां पाई जाती हैं एलियम में, यानी कि प्याज जो होता है ना उसमें भंडारण पत्तियां पाई जाती हैं। यार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछे, मैं तो सोच रहा हूँ यार हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही जी। शकरकंद में भोजन संग्रहित रहता है, कहाँ पर होता है शकरकंद में भोजन संग्रहित। शकरकंद तो देखा ही होगा आपने, बड़ा खाया होगा दबा के, हैं शकरगंजी जिसे बोलते हैं शकरकंद में, तो वो जड़ों में रहता है। ठीक है, जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है, जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है, शीर्ष के पीछे जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 66, पत्तियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। 67 देखते हैं, पुष्प अक्ष यानी कि पुष्प वृंत पर फूलों की व्यवस्था को कहा जाता है बीजांडन्यास, अंकुरण, पुष्पक्रम, सी पे आप टिक लगा दो इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 68,
द्विबीजपत्री बीज कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी ये तुम्हारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं ना, ये ओनली 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखो जरा 69, अंडाशय के अंदर बीजांड की स्थिति को कहा जाता है बीजांडन्यास। ठीक है, यानी कि बीजांडन्यास इज़ द राइट ऑप्शन। आप बी पे टिक लगा दो। अबे कैसे कैसे बढ़ रहे हैं यार, लेने में भी दिक्कत पड़ लिया। मेरी स्टेम शब्द प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने, लिनियस ने, हल्टिंग ने, नगेली ने प्रस्तावित किया था। कौन सा? मेरी स्टेम शब्द जो दिया था वो नगेली ने दिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 71 है। देखो जरा, पौधे के शरीर में स्थिति के आधार पर मेरी स्टोम को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकार से। 71 का आप ए पे टिक लगा दो। 72 देखते हैं, हिस्टोजन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? हैंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित की गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 73, ट्यूनिका कॉर्पस अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? सिमिट के द्वारा प्रतिपादित की गई। हमारे अधिकांश पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। अरे हमारे अधिकांश पेड़ तेजी से बढ़ते हैं बसंत में, तभी तो बोला है बसंत ऋतु, खतरनाक ऋतु। अगला क्वेश्चन देखो 75, निम्न में से कौन सा पादप रेशा नहीं है? तो रेशम जो है ना वो पादप रेशा नहीं है। सोच रहे हो यार इतने इतने बड़े रेशम होते हैं, वो पादप रेशा नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान देना, रेशम जो होती है, बाकी सब पादप रेशे होते हैं। 76, वृक्ष के स्तंभ की मोटाई बढ़ती है निम्न में कोशिका विभाजन के कारण विभोज्य तक उतक इज अ राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो जरा 77, काष्ठ में गांठ बन जाती है, कारण है मुख्य तने में सकाव का ढक जाना। ठीक है, यानी कि काष्ठ में गांठें बन जाती हैं, इसका क्या कारण है? मुख्य तने में सकाव का ढक जाना, यही इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 78 देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। वार्षिक वलय निम्न की सक्रियता के कारण बनते हैं, यानी कि एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, यानी कि दारू, आधोवाही, काग एधा, संवहन एधा। क्या लग रहा है आपको उसका राइट ऑप्शन? अरे यार पेपर आने वाले हैं, अब तक कुछ तो पढ़ा होगा, बताओ जरा जो पढ़ा है राइट ऑप्शन बताओ। ये वाला संवहन एधा इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री मूलों की शारीरिक का लाक्षणिक लक्षण नहीं है? ये है तुम्हारे पास संवहन पुल 15 to 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है। असामान्य द्वितीयक वृद्धि किस में मिलती है? आप बोलोगे जो ये तुम देख रहे हो ना ड्रेसिना, इसमें मिलती है असामान्य द्वितीयक वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्क कैम्बियम के लिए दूसरा शब्द है फेलोजन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार 82, एक तने में द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर कौन व्यास में बढ़ेगा? एक तने में द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर कौन व्यास में बढ़ेगा? यार कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के नहीं है। हर्दकास्ट इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं 83, बिना निषेचन के अंडे का परिवर्तन कहलाता है अनिषेक जनन। बिना निषेचन के अंडे का परिवर्तन कहलाता है अनिषेक जनन, नोट फलन जनन। अगला क्वेश्चन देखो 84, वृश्चिका कंपेसिस्टिस का भ्रूणपोष है, वह त्रिगुणित ट्रिप्लोइड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 85 देखते हैं, द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम क्या है? द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है, तो यार इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है, बी पे आप टिक लगा दो, केवल समृद्ध बीजी पौधों का, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद से बताओगे इसका राइट ऑप्शन। 86 का, नर युग्मक का द्वितीय केंद्र के साथ संलयन निर्मित करता है, तो ये करता है, सी पे टिक लगाओ, भ्रूणपोष इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 87, आवर्त बीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है। आवर्त बीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है, ये लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस गए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, परागकण की बाहरी दीवार बनी होती है। परागकण की बाहरी दीवार आप बोलोगे ये स्पेरोपोलिलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिलिन की ये दीवार बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, एक मात्र कोशिका से 4 से अधिक बीजाणु का पाया जाना कहलाता है बहुबीजाणु। एक मात्र कोशिका में, यानी कि ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स फ्रॉम ए मदर सेल इज कॉल्ड बहु बीजाणु, यानी कि पॉली स्पोरी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 90, परागकण की निर्वासन के भीतरी परत कहलाती है। परागकण की निर्वासन की भीतरी परत कहलाती है,
द इनर लेयर ऑफ एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज ऑल्सो कोल्ड इंटाइन, एक्टाइन, नी एक्साइन, एक्साइन, डी पे आप टिक लगा दो, नी एक्साइन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। बीजांड के बीजांड द्वार की ओर पराग नलिका का बढ़ना, इसका एक उदाहरण है, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। ए पे टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। द्विनिषेचन में दूसरे नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ जुड़कर बनता है भ्रूणपोष इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। बहुभ्रूणता की सूचना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आप बोलोगे नींबू में। ये नींबू सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुभ्रूणता की सूचना सर्वप्रथम कहाँ मिली थी? नींबू में मिली थी। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 94। पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब पराग नली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है और इस घटना को कहा जाता है, जब पराग नली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है तो इस घटना को कहा जाता है निभागीय प्रवेश, नहीं बीजांड द्वारीय प्रवेश। बी पे टिक लगा दो, बीजांड द्वारीय प्रवेश। लो यार, ये भी कोई घटना है, ऐसा घटना बना दिया। भ्रूणपोष का सबसे बाहरी क्षेत्र कहलाता है, हाँ ये दमदार क्वेश्चन है। भ्रूणपोष का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ना, वो एल्यूरोन परत कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसने बताया था? ल्यूवेन होक ने बताया था बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम। ल्यूवेन होक ने बताया था, याद कर लो ठीक से, कब बताया था, सन बताओ। पेरिस्पर्म का अपशेष है यार, ये बीजांड का ही जो है ना, ये पेरिस्पर्म का अपशेष होता है। याद हो गया कंप्लीटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। ब्रायोफाइटा में सरलतम बीजाणुभिद होता है, रिक्सिया। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। बीजांड का वह प्रकार जिसमें बीजांड द्वार बीजांड ग्रंथ एक पंक्ति में स्थित होता है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल एंड फनिकल लाई इन वन लाइन। तो यार ए पे टिक लगा दो, ऑर्थोट्रोपस इज द राइट ऑप्शन, ऑर्थोट्रोपस। 100 देखते हैं। भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं, तो ये होते हैं तुम्हारे पास भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। ये सी पे टिक लगाओ, ब्रायोफाइट इज द राइट ऑप्शन। तो ब्रायोफाइट के कम से कम 15 से ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं और बड़े प्यार के साथ में ब्रायोफाइट के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2024 वाला, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।